सर्विस के बाद वहां से गाड़ी चलाकर जा रहा था, बस उसे याद करते हुए कि परमेश्वर ने वहां सालों साल क्या किया है, ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमें कहां ले जा रहे हैं। मेरा हृदय आभार से भर गया। उसी बीच मैं उस छोटे से स्पेनिश चर्च के पास से गुजरा जो बस थोड़ी दूरी पर था। उन्होंने अपनी छोटी सी मेकशिफ्ट मार्की पर लिखा था, थैंक यू लेकवुड, हमें हमारा पहला गिरजा देने के लिए। उन्होंने ये याद रखा था 40 साल बाद तक। मैंने सोचा हम किस तरह बढ़े हैं इस जगह की ओर, एक $400 मिलियन की फैसिलिटी की ओर। पर यह सब शुरू हुआ था 4 दशक पहले, जब मेरे पिता ने आज्ञा मानने का वो निर्भीक कदम उठाया। तब भी जब वो इसे समझ नहीं पाए थे, तब भी जब लेकवुड को फंड्स की जरूरत थी, वो उसे देने को रजामंद हुए। अब मैं समझ रहा हूं कि मैं उसकी फसल काट रहा हूं जो बीज बोया गया था कई साल पहले। जब आप में निर्भीक आज्ञाकारिता होती है, आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कहां ले जाने वाले हैं। आप परमेश्वर से बहस नहीं करते, आप तर्क नहीं करते, बहाने नहीं बनाते, आप बस ये कर डालते हैं। आप सोच भी नहीं सकते उस दरवाजे की जो परमेश्वर आपके लिए खोलने वाले हैं, न केवल आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी। मुझे यकीन है कि मेरे पिता स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं, ये सोचते हुए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लेकवुड यहां तक पहुंच जाएगा। यही होता है जब आप निर्भीक आज्ञाकारिता अपनाते हैं। हम सब आज्ञा मान सकते हैं जब ये आसान हो, जब इसका तुक बनता हो, जब ये तर्कशुदा हो, जब इसमें कोई अतिरिक्त प्रयास न लगे। हाँ जोएल, मैं चर्च जाऊंगा, मैं दशमांश दूंगा, मैं दयालु रहूंगा, अच्छा रवैया रखूंगा। इसमें ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं होती। पर तब क्या हो जब ये असाधारण हो और परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आप न केवल चर्च जाएं पर रास्ते में रुकें और उस दंपति को भी लेते जाएं जो संघर्ष कर रहा है और उसे अपने साथ हर सप्ताह लाएं। प्रभु रुको एक मिनट, मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं इन बच्चों को पाल रहा हूं, मैं बहुत बिजी हूं। प्रभु वो 20 मिनट रास्ते से बाहर रहते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल का भी अतिरिक्त पैसा लगेगा और प्रभु शायद वो उसके बाद मेरे साथ खाना खाना चाहें। प्रभु मैं उनको पिकअप करूंगा पर मैं लंच नहीं खाऊंगा। नहीं, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहते हैं जिसमें बलिदान करना पड़ता है, कुछ जो सामान्य से अलग है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं जो अभूतपूर्व है। जब आप उग्रता से आज्ञा मानते हैं, आप उग्र आशीष पाएंगे। आप जानते हैं ये बिल्डिंग क्या है? ये है उग्र आशीष। ये इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता और लेकवुड के वो पहले मेंबर्स का ग्रुप, उन्होंने एक उग्र बीज बोया था। यही हुआ था इसहाक के साथ। शास्त्र वचन में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उस प्रदेश में। वहां बहुत सालों से सूखा चल रहा था, मुश्किल से खाना मिलता, कोई पानी नहीं, लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परमेश्वर ने इसहाक को एक विश्वास का कदम उठाने को कहा और अपनी फसलें बोने को कहा। उसका कोई तुक नहीं बन रहा था, कोई जरिया नहीं था फसलों को पानी देने का। लगता था जैसे ये समय की बर्बादी होगी। इसहाक ने कहा होता, प्रभु क्या आपने आज हालात देखे हैं? क्या आपने मौसम का हाल जांचा है? क्या आप जानते हैं यहां सालों से बारिश नहीं हुई, कुछ उगने वाला नहीं। उससे बस कुदरती तौर पर अगर देखा होता तर्कशुदा तरीके से, तो खुद को बातों से वर्गला लिया होता। पर इसहाक में ये निर्भीक आज्ञाकारिता थी। ये लिखा है उत्पत्ति 26 में, उस अकाल के बीचों बीच उसने उस देश में बीज बोया। मैं कल्पना कर सकता हूं उसके दोस्त ये कहते होंगे, इसहाक ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझते नहीं कि कुछ भी उगने वाला नहीं इस सूखे में? उसने खुद को बातों से वर्गला कर रोका नहीं, वो निराश नहीं हुआ, वो योजना बनाता रहा। वो क्या कर रहा था? एक उग्र बीज बो रहा था। क्या हुआ? उसने एक उग्र फसल काटी। शास्त्र वचन में लिखा है कि उसी साल उस अकाल के दौरान उसे 100% फसल प्राप्त हुई। वो उन बीजों को सालों रख सकता था। हालात के सही होने के इंतजार में कुछ भी नहीं हुआ होता। इसहाक ने यह सिद्धांत समझ लिया। वो सामर्थ्य बीज में नहीं था, वो सामर्थ्य थी आज्ञाकारिता में। तब ही चमत्कार होते हैं। हालात को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, इकोनॉमी को उठान पर होने की जरूरत नहीं। आपको आशीष पाने के लिए आपको अत्यधिक शिक्षित होने की जरूरत नहीं, या ज्यादा टैलेंट की, एक विशेष पड़ोस में रहने की। आपके विरुद्ध सभी हालात हो सकते हैं, पर जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहते हैं और आप बहस नहीं करते, आप बहाने नहीं बनाते, आप बस ये कर डालते हैं। इसहाक की तरह, प्रभु मैं ये समझ नहीं पा रहा पर मैं फिर भी बीज बोने वाला हूं। मेरे पिता की तरह, प्रभु हमें वो पैसा चाहिए पर फिर भी मैं उस स्पेनिश चर्च को आशीष देने वाला हूं। जैसे मैंने किया, प्रभु मुझे क्वालिफाइड महसूस नहीं होता पर मैं एक विश्वास का कदम उठाऊंगा। तब ही आप देखेंगे फसल अकाल के बीचों बीच। आप आशीषित होंगे जबकि दूसरे संघर्ष कर रहे होंगे।
आप तरक्की पाएंगे, हालांकि आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। आप सपने साकार होते देखेंगे, हालांकि हालात आपके विरुद्ध थे। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जिनमें उनकी निर्भीक आज्ञाकारिता हो। यदि परमेश्वर को आपको इसके लिए मजबूर करना पड़े, आपको वो 7 चिन्ह भेजे इससे पहले कि विश्वास करने का फैसला करें। प्रभु, अगर आप बस बिजली चमका दें आकाश के आर पार और धुएं से मेरा नाम लिख दें तो मैं विश्वास करूंगा। प्रभु, अगर आप मेरे सामने आज रात मूसा को प्रकट कर दें, या प्रभु अगर मैं एक ऊंट को चलते देखूंगा इस सप्ताह फ्रीवे पर, फिर मैं विश्वास करूंगा। नहीं, फैसला करें बस इसे कर डालने का। खैर जोएल, क्या हो अगर ये सही ना हो? क्या हो अगर मैं परमेश्वर को मिस कर दूं? जैसा कि जॉयस माया ने कहा है, फिर परमेश्वर तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर बेहतर होगा आप विश्वास के कदम उठाएं और कभी कभार परमेश्वर को मिस करें, इससे कि आप जीवन भर सुरक्षित खेलें और डेड सेंटर से न हटें। केवल एक ही तरीका है कि आप इसे सचमुच जान पाएं, वो है विश्वास का कदम उठाना। कुछ साल बाद विक्टोरिया और मेरी जब शादी हो चुकी थी, हमने अपना शहर वाला घर बेच दिया और हमने ये घर देखा जो हम सचमुच खरीदना चाहते थे। हमने बहुत बढ़िया ऑफर दिया, हमने इसके लिए प्रार्थना की, हमने इसके लिए विश्वास किया, पर बदकिस्मती से उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। अगले कुछ महीनों तक हम ढूंढते रहे और ढूंढते रहे। एक दिन हमें मिला ये पुराना घिसा पिटा सा घर। ये एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पर था, एक नए पड़ोस में। ये घर काफी अरसे से छोड़ दिया गया था, दरवाजे गायब थे। किसी कारण उन्होंने किचन में एक स्कैक्रो लगा रखा था। वहां एक बड़ा सा कूड़ादान था, सीलिंग से पानी टपक रहा था। उसकी नींव में भी मुख्य समस्या थी, फर्श पर सब काई जमा था। घर के बारे में कुछ भी सही नहीं था, पर लॉन बहुत खूबसूरत था, पर घर इस हालिया रूप में रहने लायक नहीं था। मैं वहां 10 मिनट नहीं रहा होऊंगा जब मैंने यहां अंदर एक आवाज सुनी, ये कहती हुई, जोएल यही है। मैंने खुद से सोचा, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, पर ये नहीं है, ये कबाड़ खाना है। मैं इस एहसास से छूट नहीं पा रहा था। ये भावना जा ही नहीं रही थी कि यहां हमारे पास था एक खूबसूरत शहर का घर। मैंने कहा, प्रभु हम ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे नहीं, ये गलत दिशा है। उस आवाज ने कहना जारी रखा, जोएल मुझ पर भरोसा रखो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। उस समय तक विक्टोरिया आ गई, बहुत बड़ी मुस्कान लिए। उसे कहा, जोएल यही जगह है हमारे लिए। मैंने सोचा, प्रभु हम दोनों पागल हो गए हैं। बात का सार ये कि हमने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, घर की मरम्मत की। 1 साल बाद एक बिल्डर ने दरवाजा खटखटाया, अचानक ही बिना बताए। मैंने दरवाजा खोला, उसे कहा, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहूंगा और यहाँ 2 नए घर बनाना चाहूंगा। मैंने कहा, धन्यवाद, पर यह प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है। उसे कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इतना दूं? मैंने कहा, हमें बहुत खुशी होगी इसे बेचकर। परमेश्वर ने किया अत्यधिक बहुतायत में, हमारी बुद्धि और विवेक से परे। हमें इसहाक जैसा महसूस हुआ, वो 100 गुना फायदा। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के पास वो ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। वो जानते हैं अंत को आदि से। परमेश्वर के साथ बहस मत करो, आप कभी नहीं जीतेंगे। वो आपको मनवाएंगे, उन पर भरोसा करो। तब भी जब ये दूर की कौड़ी लगे तो उग्र आज्ञाकारिता की जुर्रत करें, बजाय इस पर तर्क करने के, बहाने बनाने के, खुद को रोकने के। नहीं, बस फैसला करें, इसे बस कर डालने का। जितना जल्दी आप आज्ञा मानेंगे, उतनी ही जल्दी परमेश्वर वो देंगे जो उन्होंने रखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में वहां शाऊल की एक कहानी है। शाऊल कलीसियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो विश्वासियों से नफरत करता था और उसे इसका जुनून था। वो घूमता फिरता, उन्हें कैद करते हुए और जेल में डालते हुए। वो बहुत ही मशहूर था सजा देने में। शास्त्र वचन में लिखा है, शाऊल शिष्यों के विरुद्ध धमकी और हत्या की आग उगलता था। एक दिन शाऊल दमिश्क जा रहा था, वहां रास्ते में कुछ विश्वासियों को गिरफ्तार करने, जब एक तेज रोशनी आकाश से धमकी और उसने उसे गिरा दिया अपने घोड़े से। शाऊल पूरी तरह अंधा हो गया, कुछ नहीं देख सकता था। जो आदमी शाऊल के साथ थे वो अवाक रह गए। उन्होंने शाऊल को उठाया, उसे दमिश्क तक ले गए। वो पूरी तरह अंधा हो चुका था। वहां एक मनुष्य था जो वहां रहता था, उसका नाम था हनन्याह। वो विश्वासी था। परमेश्वर ने उससे एक सपने में बात की और उससे कहा कि उस घर में जाए जहां शाऊल रह रहा था और उसके लिए प्रार्थना करे ताकि उसकी दृष्टि बहाल हो सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हनन्याह ने क्या सोचा होगा? मैं उसे कहते सुन सकता हूं, माफ कीजिए प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं जाकर उस आदमी के लिए प्रार्थना करूं जो हमारी हत्या करने में लगा है, वो जो हमें घात लगाकर ढूंढ रहा है, वो जो धमकियां दिए जा रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों ना मैं किसी और को भेज दूं इस प्रिजन मिनिस्ट्री से, या क्यों ना
इसके बजाय मैं उसे एक फोन कर दूं, पर प्रभु ये बहुत खतरनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं धन्यवाद, वो करो जो मैं कहता हूं। वो मेरा चुना हुआ व्यक्ति है कि वो मेरा नाम प्रकट करने के लिए। वचन 17 में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखा और कहा, हे भाई शाऊल। उसने न केवल उसे ढूंढा पर उसे भाई भी कहा। वो उससे बहुत सी दूसरी बातें भी कह सकता था। तुम नकारे कहीं के हमें मारने की कोशिश में लगे हो, उम्मीद है तुम अंधे ही रहो। नहीं, हनन्याह ने शाऊल के लिए प्रार्थना की, उसकी दृष्टि बहाल हो गई। फिर वो बन गए प्रेरित पौलुस, जिसने बाद में आधे से ज्यादा नया नियम लिखा। ये कुछ भी ना हुआ होता यदि हनन्याह ने ये निर्भीक आज्ञाकारिता न दिखाई होती। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी बातें करने को कहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं उन पर एहसान करूं जबकि वो जानबूझकर मुझे छोड़ गए। प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं जबकि वो मेरी मदद नहीं करते। हनन्याह की तरह आपका पहला विचार शायद हो, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं करने वाला। पर यदि आप सुनेंगे तो आप परमेश्वर को ये कहते सुनेंगे, बस इसे कर डालो, एक उग्र बीज बो दो, विश्वास का कदम उठाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उग्र करेंगे। अब हम सब बहाने बना सकते हैं, जोएल ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत असुविधाजनक है। पर यदि आप इसे टालते रहे, वो परमेश्वर को बाध्य करेगा टालने में जो उन्होंने आपके लिए संजो रखा है। जब आप आज्ञा मानते हैं, एक आशीष जुड़ जाती है। आप शायद इसे समझ ना पाए, इसका मतलब ना निकलता हो, ये ठीक है, हनन्याह की तरह बने और बस इसे कर डालें। मेरा भाई पॉल एक सर्जन था लिटिल रॉक में 17 साल तक। उसकी बहुत ही सफल प्रैक्टिस थी। वो सर्जरी का चीफ था। वो और उसके पार्टनर एक नए अस्पताल के मालिक थे। जिंदगी अच्छी थी, वो बहुत से लोगों की मदद कर रहा था। पर जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, पॉल घर जा रहा था मेमोरियल सर्विस से, वापस जा रहा था लिटिल रॉक आर्कनसा में, जब उसने सुनी ये छोटी सी ठहरी हुई आवाज उससे ये कहती हुई, वापस ह्यूस्टन जा और उनकी मदद कर चर्च की पासबानी करने में। कुदरती तौर पर इसका कोई तुक नहीं बनता था। वो 12 साल तक मेडिकल स्कूल गया था एक सर्जन बनने के लिए। उसने ये सब ट्रेनिंग ली थी, ये सब एक्सपर्टीज हासिल की। उसके सहकर्मियों ने सोचा कि वो गलती कर रहा है। उन्होंने उससे कहा कि वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर पॉल जानता था कि उसे अपनी प्रैक्टिस छोड़नी ही पड़ेगी। उसे अपने दिमाग को नजरअंदाज करना पड़ा और अपने दिल की सुननी पड़ी। हालांकि वो इसे समझ नहीं पाया था, वो अपने जीवन के लिए ये नहीं चाहता था। उसने फैसला किया बस इसे कर डालने का। ये 14 साल पहले था। लेकवुड वहां ना होता जहां आज हम हैं बिना पॉल के। अब पॉल अफ्रीका के दूर दराज गांवों में जाता है और हर साल महीनों लगाता है वहां लोगों का ऑपरेशन करते हुए। वो जिन्हें सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलती, वो अभी भी अपना वरदान इस्तेमाल कर रहा है। उसने सोचा था कि वो मेडिसिन से दूर जा रहा है, पर परमेश्वर जानते थे वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की योजना आपकी योजना से बेहतर है। न केवल ये, उसे अब मेरे साथ काम करने का मौका मिलता है, कितना बढ़िया है ना। पर जब आप में निर्भीक आज्ञाकारिता होती है, परमेश्वर आपको आपके भाग्य की संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ उग्र करने को कहा कि अपने पुत्र इसहाक को ले जाए, वो जिसके लिए उसने प्रार्थनाएं की थी और विश्वास रखा था अपने पूरे जीवन भर, वो प्रतिज्ञा की संतान, और उसे वो वेदी पर रखे और बलि दे दे। इब्राहिम ये समझ नहीं पाया, इससे कोई मतलब नहीं निकला, पर इब्राहिम में ये निर्भीक आज्ञाकारिता थी। जब वो ये करने ही वाला था, एक दूत ने कहा, रुक जा इब्राहिम, ये मत कर। परमेश्वर बस ये देखना चाहते थे कि तुम आज्ञाकारिता हो। शास्त्र वचन में लिखा है, दूत ने दूसरी बार इब्राहिम को आवाज दी। आशीष पहला बुलावा नहीं है, पहली मांग है आज्ञाकारिता। अगर आप आज्ञा मानेंगे तो दूसरा बुलावा मिलेगा। उत्पत्ति 22 में लिखा है, दूत ने दूसरी बार इब्राहिम को पुकार कर कहा, मैं अपनी ही शपथ रखता हूं इब्राहिम, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को तारांगण के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरी का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य होंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। गौर करें, जब आप उग्र रूप से आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर वादा करते हैं वो उग्र आशीष देंगे। पर यह है कुंजी, पहली कॉल आशीष नहीं है, पहली कॉल परीक्षा है। क्या आप मेरी आज्ञा मानेंगे? क्या आप ये पुराना घर खरीदेंगे चाहे इसकी कोई तुक न बनता हो? क्या आप उस स्पेनिश चर्च को पैसा देंगे जिसकी आपको जरूरत है? क्या आप एक सफल प्रैक्टिस छोड़ देंगे और अपने परिवार की मदद करेंगे पासबानी करने में? यदि आज्ञा मानेंगे
तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरी कॉल सुनेंगे, तब ही परमेश्वर कहेंगे ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा आपकी कल्पना से भी परे। अब आप में से कुछ आज आप जानते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ है जो आपको करना है। आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं बस कर डालो, एक उग्र बीज बो दो, पहली कॉल का जवाब दें, आज्ञा माने और आप आशीष की दूसरी कॉल में आएंगे जो आशीष की है। शायद आप इसे समझ ना पाए, शायद इसका कोई तुक ना बने। ठीक है, बस अपना दिमाग बंद करें और अपने हृदय की सुने। परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। यदि आप फैसला करते हैं बस कर डालने की, तो मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, क्योंकि आपने उग्र रूप से आज्ञा मानी, आप आने ही वाले हैं उग्र आशीषों में। क्योंकि आप में निर्भीक आज्ञाकारिता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाले हैं। इसाक की तरह जो बीज आपने बोए हैं वो वापस आपके पास गुना होकर आएंगे। इब्राहिम की तरह परमेश्वर आपको आपके भाग्य की संपूर्णता में धकेलने वाले हैं और आपको वहां ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। यीशु के नाम पर यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। यह साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।